जय माँ कामाख्या भवानी, जय माँ बगलामुखी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि कामाख्या मैया का दरबार कैसे। माँ कामाख्या देवी कहाँ विराजमान है, तो ये कामाख्या माता का ही दरबार है। इसी गुफा में, गर्भगृह में माँ भगवती कामाख्या माता जी विराजमान हैं। और आप सभी को इस गुफा का दिखाऊंगा मैं नज़ारा। ये है मेरी माँ कामाख्या भवानी की वह दिव्य गुफा, जो मुझे बार बार स्वप्न में आती थी। स्वप्न में मुझे माँ भगवती के दर्शन होते थे। और रविंद्र के जीवन में जो कुछ भी प्रकाश आया है, जो कुछ भी तेज आया है, और माँ भगवती की जो कुछ भी कृपा है, इसी दरबार से मुझे प्राप्त हुई है, इसी धाम से मुझे प्राप्त हुई है, और इसी स्थान से मुझे प्राप्त हुई है। और आप सभी देखोगे ना, बहुत ही प्यारा और सुंदर दरबार है माँ भगवती कामाख्या माता जी का। और माँ कामाख्या भवानी इस दिव्य गुफा में अम्बा देवी के रूप में विराजमान हुई है। और गर्भगृह में माँ कामाख्या देवी का पीठ है, जो यहाँ से जाता है, यहाँ से गुफा जाती है। ये जो दिया लगाया जाता है यहाँ पे, अभी भी यहाँ पर वो जो दिया लगाया जाता है, जहाँ से केशव पटेल दादा गए थे और माँ मंगला देवी गई थी, और भी बहुत सारे भक्त जिनके ऊपर तपस्वी संत माँ मंगला माँ ने कृपा की थी। और माँ मंगला माँ की कृपा से माँ कामाख्या भगवती माँ अम्बा माई के रूप में प्रकट हुई। और यही माँ अम्बा भवानी का वह प्यारा पीठ है, दिव्य दर्शन है माँ भगवती के, जो आप सभी को प्राप्त हो पाते हैं। और आज 7 दिसंबर 2023 है, और आज के दिन मैं माँ भगवती के दर्शन करने के लिए आया हूँ। इसका भी एक बड़ा ही रहस्य है। माँ भगवती की गुफा यहाँ समाप्त नहीं होती भक्तों। माँ कामाख्या भवानी की गुफा माँ अम्बा भवानी के दर्शन के बाद में फिर आगे बढ़ती है। ये देखिए, गुफा फिर और आगे बढ़ रही है। मैं आगे चल ही रहा हूँ, और आगे फिर भगवान भोलेनाथ अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है। मेरे बाबा महाकाल, माँ कामाख्या देवी के पति बाबा महाकाल इस स्थान पर दिव्य रूप में विराजमान है। और आप सभी को लेकर आया हूँ मैं बाबा के वो दिव्य स्थान पर। यहाँ भगवान शिव ध्यान अवस्था में विराजमान है। ये दिव्य स्थान है। गुफा में अंधेरा है काफ़ी, और ऐसा ही नहीं है, यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती गुफा। ये देखिए गुफा, और बहुत सारी गुफा है। यहीं से ही घिसट घिसट कर जाना पड़ता है, सो के जाना पड़ता है माँ कामाख्या देवी की गुप्त गुफा में। तब जाकर माँ भगवती कामाख्या माँ के दर्शन होते हैं। लेकिन भक्त के मन में माँ बसती है, इसलिए माँ कामाख्या देवी का आह्वान करके माँ मंगला देवी ने, तपस्विनी राधा माँ ने सामने अम्बा भवानी के रूप में माँ कामाख्या देवी को लेकर आ गई है। और भक्त लोगों का कल्याण हो रहा है। और मैंने भी माँ से प्रार्थना की, माँ कामाख्या भवानी से प्रार्थना की कि मैया आप सभी, आप माता साउंगी में विराजमान हो जाओ, और माँ बगलामुखी के रूप में माँ कामाख्या भगवती विराजमान हुई। देखिए, ये बहुत ही लंबी चौड़ी और सुरंग गुफा है। आप सभी देखिए कितना रहस्य है इस गुफा में। यह है मेरी माँ कामाख्या देवी की गुफा, माँ आदिशक्ति जगत जननी नील पर्वत वासिनी की गुफा है। और ऐसी हजारों गुफाएं, हजारों सुरंग हैं माँ के इस धाम में, जहाँ जगत जननी परमेश्वरी माँ काम बीज रूपनी कामाख्या माँ भगवती विराजमान है। तो आप सभी ने देखा कि विश्व का सबसे बड़ा आदिशक्ति माँ दुर्गा का दरबार, माँ कामाख्या देवी का दरबार, और उस दरबार की गुप्त गुफा कितनी बड़ी है। और माँ के दरबार में माँ भगवती का भजन एल्बम बन रहा था, और उसी बीच माँ भगवती का बुलावा आया, और उस गुप्त गुफा की ओर हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआती यात्रा में तो इतने सारे भक्त लोग साथ में थे, और वे लोग भी आगे बढ़ पाए, लेकिन ऐसा समय भी आया जब गुफा में ये सब लोग नहीं जा पाए। 2 ही लोग जा पाए, एक युवराज और एक मैं। और हम लोगों ने जो सफ़र पार किया उसकी कुछ अनुभूति आपको बताना चाहूँगा, देखिए वीडियो में। माता कामाख्या देवी, माता अम्बा भवानी की भक्ति का जुनून ऐसा सवार था कि एक ऐसी यात्रा पर हम चले गए थे जिस यात्रा का हमें अंजाम भी नहीं पता था। और वह भयानक यात्रा युवराज ने मेरे साथ की। ऐसी दिव्य गुफा और चमत्कारी गुफा में हम पहुंच गए थे जहां से लौटकर आना भी मुश्किल था। वहाँ श्वास लेना भी बहुत मुश्किल था, और बहुत ही भयानक वह रास्ता था, और हजारों लाखों चमगादड़ गुफा में प्राप्त हुए। आप सभी देख सकते हो कि कैसी हमारी स्थिति थी उस समय की। और माता भगवती की कृपा से दोनों ही माँ के जो बेटे हैं, आज माँ की कृपा से बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है। और आज दोनों का चेहरा भी आप देख सकते हो कैसे माँ भगवती की अपार कृपा प्राप्त हुई। और देखिए ये एक वीडियो।
देखिए भैया जी, गुफा में अंदर जा रहे हैं और अंदर क्या क्या है अब भैया बताएंगे आगे रहस्य गुफा के बारे में। यह वह गुफा है जो वर्ष 2015 में हम गए थे अंबामाई दरबार में, जो ऋषि मुनि आश्रम है उसकी खोज में। और उस समय मेरी और मेरे मित्र की जो शारीरिक क्षमता थी, अर्थात बॉडी थी, हमारा जो सेहत थी हमारी वाली, वह थोड़ी दुबली थी। और दुबली होने के कारण यहाँ से हम वहीं से चले गए थे। अभी भी मैं चला जा पा रहा। ये जो पत्थर है यह हमें टकराएगा, इसलिए हम अगर दोबारा इस गुफा में जाएंगे तो वापसी आने के लिए इस पत्थर को थोड़ा छोटा कर देंगे छेनी वेनी से, ताकि यहाँ टकराए नहीं, क्योंकि इधर गुफा का मुंह बड़ा है। सिर्फ ये यहाँ से ही इधर, या तो इधर साइड से ऐसा आना पड़ता है। और इस गुफा के अंदर अगर जाने के वक्त हमें रस्सी लेकर जाना होगा, और रस्सी के साथ ही हमें कुछ लोगों को ऊपर भी छोड़ना होगा। और इस गुफा के नीचे में बहुत सारे चमगादड़ हैं, अर्थात हजारों चमगादड़। ऐसा लगे कि किसी ने 2-3 ट्रैक्टर 2-3 ट्रक भरकर चमगादड़ छोड़ दिए वो। और वह चमगादड़ कोई और नहीं है, हमारे ही ऋषि मुनि हैं, हमारे ही योग साधना में लीन संत लोग हैं, जो कई हजारों वर्षों से इस गुप्त गुफाओं में साधना में लीन हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से नीचे ये जो पत्थर है, लाइट भी दिख रहा है इधर नीचे साइड में, इसको ऐसा सटकर, जैसे कि ये एक पत्थर को पीछे से लॉक कर दिया और एक को हाथ से लॉक कर दिया, इस प्रकार से नीचे खाई में उतरना पड़ता है। यहाँ से लगभग हमको 30 से 35 फीट नीचे जाना होगा। और नीचे जाने के बाद फिर आएंगे गुफा, जैसे कि गुफा आएंगी। और गुफा आने के बाद में बहुत ही सांस जिनका लेवल बहुत उत्तम है, कपड़े भी फट सकते हैं। ये देखिए गुफा जहाँ से मैं गया था, ये गुफा का मुख है और बहुत ही डेंजर गुफा है ये बहुत नीचे तक बहुत सारे रहस्य है इस गुफा के अंदर। यह ऋषि मुनियों की गुफा है, संतों की गुफा है। हमने एक बार पार किया था। आपने माँ काली के भक्त रामकृष्ण परमहंस की कहानी सुनी, माँ वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर पंडित की कहानी सुनी और माँ ज्वाला देवी के भक्त ध्यानु भक्त की कहानी सुनी, लेकिन ये कहानी माँ कामाख्या देवी के भक्त रविंद्र की है। ये कहानी माँ अम्बा देवी के भक्त रविंद्र की है।